पहले तो ये बताइए कि ये जो उस वक़्त मैंने खबर दी थी, ये हकीकत मामला क्या है? ये पैसे किस मद के थे और किस मद में ख़र्च हो रहे हैं? हमारा जो बेसिक मैं आपको थोड़ा बता दूं, व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि हम केयर टेकर सेटअप है। हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि टू होल्ड फ्री, फेयर, इम्पार्शल इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस द बोर्ड दिया जाए। तो उस हवाले से हम जितना भी अपनी तरफ से हम ये कर सकें और जो भी चीज़ें हाईलाइट कर सकें जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों या पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर की गई हों, तो उसका तदारुक करें और उसको रोकें और लेवल प्लेइंग फील्ड। ये एक नोटिफिकेशन हमें इलेक्शन कमीशन ने जारी किया जिसमें एक क्लॉज ये है, टू इंश्योर इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑल हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स appointed on political basis and to send their list to the commission forthwith। ये इलेक्शन कमीशन का हमें जो गाइडलाइंस हैं, तो उसके तहत जो है मैंने प्रोब की, मुझे आइडिया थोड़ा था इसका, आपने भी इसका जिक्र काफ़ी अर्सा पहले किया था सारों ने। तो मेरे पास लिस्टें लाई गई, उसमें से 1200 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो इन्होंने एज एन इंटर्न लगाए थे, जो इन्फ्लुएंसर आप उनको कह सकते हैं, सोशल मीडिया का जो उनका नाम है। तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि मुझे इसकी लिस्ट चाहिए। वो लिस्टें हमारे पास वो ले आए, उसमें मोबाइल नंबर्स थे और उसके अंदर जो है उनके मेलिंग एड्रेसेस लिखे हुए थे। तो मैंने उनको फिर कहा कि मुझे इनके वेबसाइट एड्रेसेस चाहिए और मुझे जो है इनके जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, टू सी द माइंडसेट कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब किस इंक्लिनेशन के ये लोग हैं। तो अगली मीटिंग में वो मेरे पास लिस्ट ले आई, ये जो लिस्ट आपको मैंने दी है। तो रैंडमली मैंने इस तरीके से वो लिस्ट खोली और मैंने कहा कि ये इस नंबर पे आप फॉर एग्जांपल चले जाएं, 600 नंबर, जिस तरह अभी आपको मैं कहता हूँ कि साहब रैंडमली एक नाम चूज़ कर लें। तो सेक्रेटरी ने नाम चूज़ किया, 20-22 लोग कमरे में बैठे थे, मेरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बैठा था, हम सारे बैठे थे। तो मैंने कहा लैपटॉप खोलें, उन्होंने लैपटॉप खोला। तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें इस साइट पे जाए, वहाँ पे वो चले गए। तो मैंने उनको कहा इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह निकाले। तो जैसे ही उन्होंने मैंने रैंडमली वो जैसे ही निकाली, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं और ये जो लड़का है या जो भी है, तो कान में यहाँ पे उसके इस तरह बात कर रहा था। तो मैंने सेक्रेटरी को कन्फ्रंट किया। तो मैंने कहा कि ये आपने लोग जो एट गवर्नमेंट एक्सपेंस ये मिसालें लगे हुए हैं और उनकी इंक्लिनेशन इस तरह की है, तो हमारा ये मैंडेट बनता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। अब 1200 एट गवर्नमेंट एक्सपेंस सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हों लोग, और ये सिर्फ केपीके में नहीं होंगे, 1200 तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इसके अलावा और पॉलिसी जो है इन्होंने 5000 की बनाई हुई है। ये पॉलिसी है, ये जो PND ने बनाई है, उसके अंदर 5000 मेंशन है। कि 5000 लोग जो है इन्होंने इसी तरीके से एम्प्लॉय, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। जिस तरह 1200 इंफॉर्मेशन में है, इसी तरीके से CM ऑफिस में होंगे 50 से फॉर एग्जांपल, इस तरह दूसरे डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने तकसीम किए हैं। और लिस्ट आप देखें तो ये सिस्टमेटिकली थ्रू आउट KPK, ये नहीं कि एक जगह फोकस है, ये थ्रू आउट KPK इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में, हर तहसील लेवल पे, सारे PTI के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं सारे जो हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई। तो मैंने उनको कहा कि अब दूसरी आप मिसालें निकालें, मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप निकाल लें इसमें से। तो मकसद बात का ये है कि जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे थे कि इनको पैसे माहाना कितने मिलते हैं और ड्यूटी कितनी है? इनका जो है ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं, 3 महीने अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। यानी अभी भी वो निगरान हुकूमत कायम करने के बाद भी उनको घर पे 25,000 रुपए मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। और वो उसी तरह PTI के हक में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उनका तरीक़ाकार ये है कि फीड मिनिस्ट्री से जाती है, प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से वो उनको फीड करते हैं और फिर उसका रिवर्स काउंट होता है। यानी हर उस फीड के साथ रिवर्स काउंट लगा हुआ है कि अब ये मिसालें 6 घंटे में आज अब ये फीड चली गई है, तो वो काउंट 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, उस टाइम फ्रेम में उन्होंने उस चीज़ को फीड करना होता है आगे। टाइम उनके ऊपर प्रॉपर एक बड़ा मेकनिज़म और प्रॉपर तरीके से इन्होंने ये जो चीज़ है बनाई हुई है।
तो और ये पैसे बजट में तो इन्होंने, क्योंकि ये तो दरमियान में इन्होंने ये गेम किया है ना, तो ये पैसे ओरिजिनली थे किस काम के लिए और कितने अरब थे? मैं सर आपको ये एक दो चीज़ें बताता चलूँ। मैं परसों गया, पहली अफ्तारी थी। मैं आपको ये चीज़ें मैं कौम के सामने लाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दिल की ये एक तड़प है जो हम आए और इस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं। मैं पहला रोज़ा था, मैं चला गया नाबीने के जो बच्चे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी नाबीना है वो, तो मैंने पहली अफ्तारी उनके साथ की। अफ्तारी की 60-70 बच्चे हैं और तकरीबन 20-25 बच्चियाँ हैं। तो वहाँ पे जब हमने खाना खाया, अफ्तारी की, सब कुछ किया, तो जैसे ही निकला तो वार्डन ने ये मुझे नोटिस भेज दिया। ये मैं आपको देता हूँ अभी। मुझे नोटिस दिखाया, मुझे कहते हैं कि ये जो है हमें नोटिस मिला है कि इन बच्चों का खाना जो है वो बंद हो जाएगा विद इन अ वीक और सो, क्योंकि 6-7 महीने से इन लोगों को पैसे नहीं मिले। यानी यतीम खाने को 7 महीनों से पैसे नहीं मिले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। स्कूल है बच्चों हाँ। का, हैंडीकैप का, जो नाबीना बच्चे हैं सारे, अच्छा। उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पैसों के, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया ट्रोल्स को जो है पैसे मिल रहे हैं। इसी तरीके से मैं 3 हॉस्पिटल विजिट किए, 3 हॉस्पिटल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के डॉक्यूमेंट्स में तो इन्होंने ये नहीं जाहिर किया है ना कि हम सोशल मीडिया ट्रोल्स को ये पैसे दे रहे हैं। तो ये किस मद के पैसे थे जो इन्होंने यहाँ मुंतकिल किए? नहीं सर, बाकायदा पॉलिसी बना के, बाकायदा तरीके से इन्होंने, ये देखें, प्रोविंशियल इंटर्नशिप पॉलिसी इससे बना के प्रॉपर हेड के अंदर ये इनको पेमेंट जो है ये दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। 5,000 इन्होंने सिर्फ पॉलिसी के, और बनाई किस तरह है, पॉलिसी बना के किसी को कोई ख़बर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जो सर मैं आपको कितनी रकम इसके लिए मुख्तस की है? ये तकरीबन 25,000 रुपीज़ पर मंथ है और 25 to 30,000, तो ये 14-15 करोड़ रुपए महीना। अच्छा। ये जो है गवर्नमेंट इनको दे रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। लेकिन मैंने सुना था कि ओरिजिनली ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें रेडियो स्टेशंस और लोगों में अवेयरनेस के लिए इस तरह की कुछ रकम थी जो कि इस तरफ डाइवर्ट की गई है। सर बिल्कुल की गई होगी, मैं इस पे आपको वो कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक और मर्ज एरिया के बारे में बताऊं। औरंगज़ई का मेरी कल हेल्थ मिनिस्टर साहब से वहाँ पे बात हुई, बड़ा वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, इस वक्त मेडिसिन्स नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में। औरंगज़ई के हस्पताल जो है वहाँ पे 25 रुपये दिन वहाँ पे उनको मिल रहा है। कितना सर? 25 रुपीज़ पर डे, यानी उस 25 रुपये दिन से वो हॉस्पिटल चला रहे। तो ये मर्ज जो है डिस्ट्रिक्ट, हमारे मर्ज जो इलाके हैं उनका ये हाल है कि 25 रुपये दिन से वो हॉस्पिटल चला रहे। तो मुझे बताएं, पॉन्सोन की गोली 25 रुपये में मिसालें आपको आती है? नहीं, तो ये अभी एक तो ये बताइए कि अभी तक आप लोग निगरान हुकूमत है और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है, लेकिन अब आपके होते हुए भी ये काम जारी है और इन लोगों को सरकार के ख़जाने से ये पैसे इसलिए मिल रहे हैं कि वो पीटीआई के मुखालिफिन को और मुझे और दूसरों को गालियां पढ़वाएं और पीटीआई के हक़ में प्रोपेगेंडा करें। तो आप इसको ख़त्म क्यों नहीं करते? हम बिल्कुल, हमने कैबिनेट में प्रिंसिपली इसका ये डिसीजन लिया है। जो बाकी 3800 हैं, हमने पीएनडी डिपार्टमेंट जो है हमारी मिनिस्ट्री, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि ये बाकी 3800 भी आप हमें दें, तो हम इनको इकट्ठा करके सारों को एक ही दफ़ा। लेकिन सर वहाँ पे एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है हमें इस वक्त जो KPK में है, वो है ब्यूरोक्रेसी की। कोई कॉपरेशन वहाँ पे नहीं है। मैंने उस दिन कैबिनेट में भी ये बात उठाई है, मैंने मीडिया पे भी ये बात उठाई है कि कल आपका सेक्रेटरी वही है जो पहले था, जो ये काम करता रहा? सारे तकरीबन वही हैं जी, तकरीबन। तो आप सेक्रेटरी को चेंज नहीं कर सकते? तकरीबन अभी ये बात रजिस्टर हुई है, क्योंकि इस अमल में तो ब्यूरोक्रेसी भी शरीक रही होगी ना। अब सर देखें ना, मैं आपको ब्यूरोक्रेसी, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी देखिए ये ज़कात का महीना है, अभी ज़कात का, यानी हमने लोगों को ज़कात देनी है। तो वहाँ पे एजेंडे में वो ले आए कि कमेटियाँ जो हैं वो उसको ख़त्म किया जाए। तो मैंने वैसे ये बात उठाई, मैंने कहा ये ज़कात का महीना है, आप वो कमेटियाँ, कहते जी ये गलती हो गई है। तो हमारे पास इस वक्त कमेटियाँ है ही नहीं। इस वक्त ना तहसील कमेटी है, ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, ना प्रोविंशियल कमेटी है ज़कात की, जो लोगों को हमने खैबर पख्तूनख्वा कुछ कमेटियाँ नहीं है। और सितंबर अक्टूबर से ये डिसफंक्शनल है, सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर से कमेटियाँ नहीं है। इनको इतना जो है वो नहीं हुआ
कि लोगों को सर देखें ना, प्रायोरिटी होती है हर काम की। आपका जब एक प्रायोरिटी हो कि आपने आवाम के लिए कुछ करना है, कुछ बेहतरी करनी है, तो ये महीना है। अब ज़कात जो है उस वजह से नहीं, ये तो जुल्म हुआ है ना कि इस गरीब सूबे के अरबों रुपए जो बुनियादी तौर पर उसके गरीब तरीन इलाके साबका फाटा के लिए मुख्तस थे, उसको अलल्ले तलल्लों पे लोगों को घर बैठ के इसलिए दिया जाता रहा कि वो दूसरों को गालियां पढ़वाए और पीटीआई के हक़ में दिन को रात और रात को दिन साबित करें। तो जिन लोगों ने ये, किस वज़ीर ने किया है और किन ब्यूरोक्रेट्स ने किया है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई उनसे पूछगछ हुई? मैंने बिल्कुल सर ये बात कही है और चीफ मिनिस्टर साहब हमारे बड़ा वो दिन रात अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो इस तरफ जाए कि लोगों का एतमाद हो। अब देखें, मैं अपने दिल में सेटिस्फाइड हूँगा कि मैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सक रहा हूँ तो मैं आपको बावर करवाऊँगा। जब मैं अपने दिल में ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि कंधे हमारे हैं, नहीं तो आपके पास सेक्रेटरी अभी तक वही बैठा हुआ है जिनके हाँ होते हुए ये काम हो रहे थे, जो आपके साथ तफसीलात शेयर नहीं कर रहा है, और उन लोगों को वो पैसे आज भी मिल रहे हैं पीटीआई के मुखालिफिन की ट्रोलिंग के लिए, आपके ख़जाने से आज भी उनको पैसे मिल रहे हैं। तो किस तरह आप लेवल प्लेइंग फील्ड में? एग्जैक्टली बात सावी साहब यही है कि कंधे हमारे हैं, मज़े ब्यूरोक्रेसी के हैं, और हमें फैसिलिटेटर उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है टू फैसिलिटेट पीटीआई, कि जितना हम उनको फैसिलिटेट कर सके और उनसे इलेक्शन। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मैं पूरी आवाम को ये बात रजिस्टर करवाना चाहता हूँ कि कल आप ये लोग ये ना कहें कि आपने 2 महीने बाद पहले क्यों नहीं बात उठाई, ये बात क्यों नहीं रजिस्टर हुई। तो अभी भी अगर इसका कोई तदारक हो सके, अभी भी अगर किसी तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी हुकूमत, और जिस तरीके से भी मैंने उनको एक और फार्मूला दिया, उधर वज़ारा इत्तलाआत भी बदलते रहे ना, शौकत यूसुफज़ई साहब भी रहे, कामरान बंगश भी रहे, कुछ अरसे के लिए अजमल वज़ीर भी रहे। ये किस वज़ीर के दौर में हुआ है? ये सर हुआ है इस पे ये जो पॉलिसी है डेट, मैंने उनसे यही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन ये राउंड अबाउट 2018 में ये हुआ है। ये पॉलिसी जो बनी थी 2018 में। और मैं आपको सर एक और जो चीज़ है कि जब तक आप ये ब्यूरोक्रेसी जो है, मैंने इनको ये बात बड़ी हुकूमत बनते ही ये काम किया गया है। हाँ जी सर, हुकूमत बनते ही ये काम किया गया 2018 उस वक्त से सर ये जो है ये इस तरीके से। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे ख़दशा ये है कि सिर्फ केपीके में ये नहीं होगा। मुझे ख़दशा जो है कि जहाँ पे मिसाल पंजाब में अगर ये प्रोब करें तो कोई ना कोई इस तरीके से आपको चीज़ वहाँ मिलेगी। अगर सेंटर में करें, लेकिन करने की बात है कि आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें एट गवर्नमेंट एक्सपेंस। देखें ना सर, हमारे केपीके का, आप भी माशाल्लाह वहाँ के रहने वाले हैं, हमारे एक सोशल फैब्रिक था, हमारा एक तहज़ीब थी, हमारा एक कल्चर था, हमारे एक लोग थे, एक लिहाज था, बड़े छोटे की तमीज़ थी, ये सब कुछ था। आज हम देखें कहाँ पे खड़े हैं, आज हमारा कल्चर किधर चला गया है, आज हमारे बड़े छोटे की तमीज़ कहाँ चली गई है, और आपके टैक्स के पैसों से हो रहा है। तो इसका तदारुक होना चाहिए ना सर। मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए और कौम को और आवाम को बतानी चाहिए। आपको सर मैं तो आप करेंगे ना? अभी हम इंशाल्लाह करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और जिस तरीके से अभी हमने आवाज़ उठाई है, हम बोल रहे हैं, और हमें चाहिए बुनियाद पे कोई केस बनेगा कोई? मैं चाहता हूँ कि FIA जो है इसका प्रोब करे, और सिर्फ ये नहीं कि ये जो एम्प्लॉय देखे ना, ये तो भर्ती हो गए, 25,000 पे कौन नहीं भर्ती होगा। इनका सिर्फ और सिर्फ ये करें कि इनका माइंडसेट देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, 1 साल की जो इन्होंने एक्टिविटी की है वो सारा देखें कि इन्होंने एक्टिविटी क्या की है। सिर्फ इस अकाउंट से नहीं होगी, इनके और भी अकाउंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनका जो है इन्होंने किया है। इस इंतशार में जो आज हमारा मुल्क खड़ा है, आया इन्होंने अपना हिस्सा इसमें डाला है? और जिन लोगों ने ये किया है, टीम क्यों नहीं बना सकते? सेक्रेटरी अपनी मर्जी का क्यों नहीं लगा सकते? बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? अभी सर ये बात रजिस्टर हुई है, और इंशाल्लाह जो है हम तो यही कह रहे हैं। मैंने इनको ये कहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो नीचे के फॉर एग्ज़ाम्पल जो 5 साल एक पोस्ट पे रहा है, जो 3 साल रहे, 3-3, 5-5 साल से रहे, जो इन पोस्टों पे रहे, आप जो OSDs हैं, आखिर वो भी इम्तिहान पास करके हैं, जो OSDs बैठे हुए हैं, आप उनको लगाएं, हमारे से इलेक्शन करवाएं 2 महीने, और जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल,
तो आप उनको वापस अपनी अपनी पोस्टों में बिठा दें आफ्टर द इलेक्शन डेट इज़ अनाउंस्ड। इसमें कौन सी इतनी भाम वाली बात है, लेकिन उससे ये होगा कि एक आपकी न्यूट्रलिटी आएगी।